आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय यीशु ही सत्य मार्ग जीवन है, अध्ययन का भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद। आइए पहले हम अपने भाग को पढ़ते हैं, उस पद को पढ़ते हैं, उसके बाद इसे पर लौटेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, आज दुनिया के लोगों ने यीशु को, मसीह को एक धर्म बना दिया, एक रिलीजन के नाम से जानते हैं और एक रिलीजन बना दिया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग और सच्चाई और जीवन हूं। यीशु मसीह वो एक मार्ग है, वो एक सच्चा मार्ग है, वो एक जीवन को जीने वाला मार्ग है। दोस्तों, जब कोई यीशु मसीह में आता है, जब कोई मसीह के पास आता है, तो वो उस रास्ते पर चलने के लिए निकलता है जिस रास्ते में उसको अपना जीवन जीना होता है। यीशु मसीह वो मार्ग है जिस मार्ग में कांटे नहीं है, ठोकर नहीं है, पत्थर नहीं है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। यीशु वो मार्ग है जिस मार्ग में शांति है, आनंद है, खुशी है, प्रेम है, क्षमा है, दया है, अनुग्रह, जहां एक दूसरे से प्रेम के साथ चलना सिखाया जाता है कि एक दूसरे के साथ प्रेम से चले, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को हम सह ले, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को खुद से अच्छा समझे। यीशु वो मार्ग है। यह हिंसा नहीं सिखाई जाती, या फिर नफरत नहीं सिखाई जाती, या फिर लड़ाई झगड़े नहीं सिखाई जाते, यहाँ पर किसी को दबाने के लिए नहीं सिखाया जाता, वरन ये सिखाया जाता है कि जो कमज़ोर है उसे भी अपने साथ ले लो, जो कमज़ोर है उसको भी आप अपने से अच्छा समझो। दोस्तों, यहाँ पर किसी की पैसा देख करके किसी की हैसियत का पता नहीं लगाया जाता। दोस्तों, इस मार्ग में किसी के कपड़ों से किसी को हम ऊंचा और किसी को नीचा नहीं समझते। इस मार्ग में सिखाया जाता है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, जो कोई परमेश्वर को प्यार करता है और उसको ग्रहण किया है, वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां है। दोस्तों, इस मार्ग में चलने वाले के जीवन में केवल शांति होती है, आनंद होती है, दूसरों के प्रति दया दृष्टि होती है। परंतु दुनिया का मार्ग ऐसा नहीं है। दुनिया के मार्ग में लड़ाई है, झगड़ा है, क्रोध है, विरोध है, सताने की मनोवृत्ति है। दुनिया के मार्ग में हो हल्ला शोरगुल है। दोस्तों, आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक तरफ फल के वृक्ष के पेड़ के नीचे प्रभु के लोग बैठे हैं और दूसरी तरफ अशांति में दिख रहे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, क्रोध और अशांति का वातावरण उनके बीच में दिख रहा है। और दूसरी तरफ वो शांति में है, उनके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, वो शांति के साथ जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इस मार्ग के बारे में ध्यान लगा के, मन लगा कर सोचे। दुनिया में ये ना तो कोई धर्म है, ना रिलीजन है, ना जाति है। ये सिर्फ एक मार्ग है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में थक जाता है, जब एक व्यक्ति निराशा में डूब जाता है, जब उसका भविष्य अंधकार में नजर आता है, वो व्यक्ति जब इस मार्ग में चलने के लिए आता है, उसका सबसे अच्छा चुनाव होता है। दोस्तों, ये मार्ग वो मार्ग है जिसमें
एक इंसान अपनी ज़िंदगी को भरपूरी से जी सकता है और भरपूरी के साथ जीता है। अपने ज़िंदगी के हर पहलू को वो महसूस करता है और वो इस मार्ग में चलते हुए जान जाता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है। दोस्तों, एक मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो एक संस्कृति को ज़िंदगी में निभाता रहे। संस्कृति को लेकर चलने के लिए उसका जन्म नहीं हुआ, बल्कि संस्कृति मनुष्यों के लिए बनाई गई, इंसान के लिए बनाई गई, लोगों के लिए बनाई गई संस्कृति है। संस्कृति लोगों ने खुद बनाई है, संस्कृति ऊपर वाले ने नहीं बनाई है। संस्कृति लोगों के लिए है, लोग संस्कृति के लिए नहीं है। दोस्तों, धर्म लोगों के लिए है, आदमियों के लिए है धर्म, लेकिन एक आदमी, एक मनुष्य किसी एक धर्म के लिए नहीं बनाया गया, परंतु वो परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए, अपने पर्पस के लिए बनाया गया है। आज लोग गुमराह हैं, आज लोग धर्म के नाम पर या तो संस्कृति के नाम पर, कल्चर, रिलीजन के नाम पर एक दूसरे से विरोध करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस विरोधाभास दुनिया में, ऐसी दुनिया में वो आया और उसने कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ। अर्थात हम कह सकते हैं यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चा मार्ग है और यीशु ही जीवन का मार्ग है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, वो दुनिया का सबसे अच्छा फैसला करता है, वो दुनिया का सबसे अच्छा काम करता है। आज दुनिया में चारों तरफ अगर देखें तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है। आप यीशु के पास आ जाइए। अगर आ गए हैं तो बिल्कुल सही जगह। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।